आज हमारे साथ आकर्षक व्यक्तित्व के धनी एक लेखक, एक चिंतक, एक समाज सेवी, राजनीतिज्ञ, एडवोकेट, वरिष्ठ पत्रकार भाई राजेंद्र मोदी उपस्थित हैं। हम इनसे कुछ सवाल पूछने जा रहे हैं। सुना है अभी न्यायिक प्रक्रिया में बहुत परिवर्तन हुआ है। पहले जो आईपीसी थी अब वो कुछ और नाम से हो गई है। आप जैसे कि जाने माने एडवोकेट हैं, इसलिए जनता के हित में इस पर आप क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? अवश्य प्रकाश डालना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप लाइव न्यूज नाउ चैनल के माध्यम से गुरु सर आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और आपके प्रधान संपादक शत्रुंजय सिंह जी भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि बहुत जल्द ये चैनल राष्ट्रीय चैनल के रूप में कन्वर्ट होने जा रहा है। अब रही बात आपके क्वेश्चन की, तो पहले जो भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी 1860 थी वो अब भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 हो गई है। सर क्या इसमें धाराएं भी बदली हैं या धाराएं वही रहेगी? नहीं सर, धाराएं बदल गई है। हत्या संबंधी आईपीसी 302 अब बीएनएस में 103(1) हो गई है और 304 जो थी वो अब बीएनएस में 105 हो गई है। इसी तरह 305, 306, 307, 308 अब बीएनएस में 107, 108, 109 और 110 हो गई है। सर गृह अतिचार संबंधी धाराओं में क्या बदलाव हुआ है? गृह अतिचार संबंधी धारा 451, 452 अब बीएनएस में धारा 332 और धारा 333 में कन्वर्ट हो गई है। एडवोकेट साहब, भारतीय न्याय संहिता में कोई नए प्रावधान भी जोड़े गए हैं क्या? हाँ गुरुशर, ऐसा है। अब क्रूरता की परिभाषा बीएनएस की धारा 86 में वर्णित की गई है। तो संगठित अपराध की जन सुनवाई अब बीएनएस की धारा 111 में होगी तथा आतंकवादी कृत्यों की सुनवाई अब बीएनएस की धारा 113 में होगी। वकील साहब, जयपुर में आए दिन चैन छीनने की जो घटनाएं हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसकी क्या सुनवाई होगी, कौन सी धारा के तहत सुनवाई होगी? चैन स्नैचिंग जो है झपटमारी के तहत आती है और जिसकी सुनवाई अब बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 304 में होगी। साइबर क्राइम और अश्लील सामग्री प्रसारित करने संबंधी कोई कानून है क्या हमारे देश में? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 एक्ट 2000 में साइबर अपराधों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें धारा 354D साइबर स्टॉकिंग के लिए, तो धारा 66, 66C और 66D हैकिंग, पहचान की चोरी और कंप्यूटर संसाधनों के माध्यम से धोखाधड़ी से संबंधित है। इसके अलावा धारा 67 और धारा 67A अश्लील सामग्री प्रकाशित करने के लिए खासकर बच्चों से संबंधित है, जो कि पोर्नोग्राफी से संबंधित साइबर अपराध है। आदरणीय राजेंद्र मोदी जी, एडवोकेट साहब, आप भाजपा से संबंधित हैं। प्रेजेंट राजनीति, खासकर ट्रंप टैरिफ के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए गुरुजी, जहां तक मेरी राय है, भारत हमारे समाज के पुरोधा नरेंद्र भाई मोदी के निर्देशन में एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा है। इसलिए वर्तमान शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका को इससे जलन हो रही है और वह भारत को कमजोर करने के लिए ट्रंप टैरिफ जैसी हरकतें कर रहा है, पाकिस्तान के साथ दोस्ती कर रहा है। भविष्य वकील साहब, आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए गुरु सर, हर देश में हर साल 5 लाख दुर्घटनाएं होती है और 1,80,000 मौतें होती है। मेरे विचार से यदि सरकारें प्रत्येक हेलमेट लगाने वाले राइडर को 100 रुपए देना शुरू कर दे तो हेलमेट लगाने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे 20% तक दुर्घटनाएं टल जाएंगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। मेरी राय है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, और ऐसा होना भी चाहिए। बिल्कुल। आए दिन बादल फटते हैं, भूकंप आते हैं, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? आसमानी आफत के बारे में तो मैं यही कहूंगा कि प्रकृति मानव को दंड दे रही है, फिर चाहे वह इस जन्म का हो या पूर्व जन्म का हो। आए दिन हम लोग पहाड़ों के साथ छेड़खानी करते हैं, पहाड़ों को तोड़ के सड़कें बनाते हैं, तो पहाड़ों की प्रकृति जो है वो हमको दंड दे रही है। इसके लिए तो मैं परमात्मा से ही प्रार्थना की जा सकती है, वही हमें बचा सकता है। तो परमात्मा क्या है आपकी नजर में? कौन परमात्मा है? क्या ईश्वर है, क्या परमात्मा है? देखिए गुरु सर जी, मैंने हमारे प्रधान संपादक शत्रुंजय सिंह जी को पहले भी बताया था कि जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से ऐसे निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा सहयोग कर रहा है, जो हमारा साथ दे रहा है। उसी अदृश्य शक्ति को परमात्मा कहते हैं। राइट सर, 100%। एडवोकेट साहब, आप तो आए दिन रक्तदानों में हिस्सा लेते रहते हैं। क्या रक्तदान जरूरी है, और इसी तरह रक्तदान और श्रमदान के बारे में आपकी क्या राय है?
देखिए गुरु सर, रक्तदान करने से शरीर में नया रक्त क्रिएट होता है, जिससे हमारे शरीर में स्फूर्ति बढ़ती है। बाकी कोई रक्तदान न कर सके तो कोई जरूरी नहीं है। सबसे अच्छा व्यवहार रखिए और मीठे बोल बोलते रहिए, क्योंकि आपके चंद मीठे बोलों से यदि किसी का रक्त बढ़ता है तो ये भी रक्तदान है। और इसके अलावा जो आपने पूछा, श्रमदान के अलावा इसी तरह आपके द्वारा किसी की पीठ थपथपाने से उसकी थकावट दूर होती है, तो ये भी श्रमदान है। और आप कुछ खाते समय उतना ही प्लेट में लें जितना कि व्यर्थ ना जाए, तो ये भी अन्नदान है। सर, आप खत्री मोदी अरोड़ा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपनी संस्था के बारे में भी कुछ बताएं आप। जरूर। हमारी संस्था माता हिंगलाज एंड वरुणदेव चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड में देश के संपूर्ण खत्री मोदी अरोड़ा समाज को संगठित करने का 20 साल से बीड़ा उठाया हुआ है। हमारी मान्यता है कि विभिन्न समुदायों में परस्पर रिश्ते करवाकर शादियों के माध्यम से ही समाज को संगठित किया जा सकता है, न कि नेतागिरी से। हमने अब तक लगभग 14,000 ऐसे रिश्ते संपन्न करवाए हैं जिनके बीच पहले रिश्ते नहीं होते थे। हमारी मान्यता है कि इस तरह का एक रिश्ता कराने पर 800 लोग, दोनों तरफ के 800 लोग फेविकोल के जोड़ की तरह हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। इस प्रकार अभी तक 20 करोड़ के समाज में लगभग 1 करोड़ 12 लाख लोगों को हमने संगठित कर दिया है। हमारी एक और मान्यता है कि अगर रोकनी है समाज की बर्बादी तो बंद करो खर्चीली शादी। और खर्चीली शादियां बंद तभी हो सकती है जब हम शादियों के मुहूर्त दिन में निकलवाएं, और जहां तक संभव हो शादियां सामूहिक विवाह सम्मेलनों में करें, क्योंकि सामूहिक विवाह सम्मेलन एक अच्छी परंपरा है, स्वस्थ परंपरा है, और इसके तहत समाज में एकता और संगठन की भावना बढ़ती है। एक बार फिर मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं, जो सर्व समाज को साथ लेकर चल रहा है तथा निकट भविष्य में एक राष्ट्रीय चैनल के रूप में स्थापित होने वाला है। यही मेरी शुभकामनाएं हैं आपको भी, और आपके प्रधान संपादक शत्रुंजय सिंह जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया बोलने का, धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार विचार आपने कहे हैं, बहुत अच्छी बातें आपने कही है सर। थैंक यू।